So how are you guys? I hope you will better. So I am Prarthana Mandakriya and welcome to you all on our excellence family. So आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ जहाँ आप लोग सीखते हो बेटर लर्निंग स्किल्स थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ऑफ एंड सो हम आज का जो टॉपिक लेंगे ना वो हम टेंस के बारे में लेंगे। दोस्तों जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना वो भी अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें तो बिल्कुल हाई लेवल पर जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो है ना, मैंने है ना इंग्लिश में सबसे पहली सीढ़ी ढूंढी है। पहली सीढ़ी मतलब पहली स्टेप। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना है और यदि आप बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज के इन ट्रेंड में, आज के ज़माने में, है ना। तो इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? टेंस। अगर हमें टेंस आते हैं तो हमने थोड़ा बहुत पोर्शन मतलब कवर अप कर लिया है, मतलब हमें थोड़ा बहुत आता है। सो जिसको आता है ऑल द बेस्ट, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वो आज क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेंस। टेंस में आप जानते हो आप इसको कहोगे, क्या कहोगे? आप इसको बोलते हो, एक सेकेंड पेन सेलेक्ट कर लें। आप इसको बोलते हो काल या फिर समय। मतलब जब आप अपने समय को रिप्रेजेंट करते हो तो आप टेंस का यूज़ करते हो। डेफिनेशन तो ये हो गई। अच्छा, आप जानते हो काल अपने टेंस जो है वो 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन हम इनमें से कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक एक कैटेगरी को रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर और उसमें हम बात करेंगे सिंपल टेंस के बारे में। हम बात करने वाले सिंपल टेंस, वो भी किसका? प्रेजेंट का। तो ऐसे ही हम आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। मतलब ये सिंपल टेंस क्या है? एक कैटेगरी है ना। वैसे ही कॉन्टिन्यूअस एक कैटेगरी होती है ना। परफेक्ट एक कैटेगरी होती है, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस एक अलग कैटेगरी होती है। हमें इन सबको अभी नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है? एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ओके, सो पहले हम इसी टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अब पहला अपने माइंड में हमेशा याद रखना है कि हम अभी शुरुआती दौर में क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पूरा गाइज आपका जो फोकस है ना इसी टेंस पे होना चाहिए। कहीं आप इधर उधर कॉन्टिन्यूअस में कहीं मत भगना, आप यहीं पर रहना। ओके, तो पहले हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसमें आप क्या क्या बताते हो? देखो, जब आपको अपना डेली रूटीन बताना है, क्या बताना है? डेली रूटीन। मतलब आप रोज के काम क्या क्या करते हो, फोकस करना मेरे इन वर्ड्स पर, इन शब्द पर कि आप प्रेजेंट में क्या क्या करते हो, याद रखना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक लड़का है, एक बॉय है जो क्या कर रहा है? यहाँ पे कंप्यूटर सीख रहा है ना। तो ये इसका क्या डेली रूटीन है कि ये है ना रोज इसी टाइम पर, मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए ये जो लड़का है 4 बजे से 5 बजे तक क्या करता है? इसकी क्लासेस होती हैं। तो अब इसका डेली रूटीन बन गया, तो उसको तो जाना ही है। डेली रूटीन बताना है, याद रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। वैसे ही सेकेंड स्टेप, जैसे ये एक सन है, क्या है? एक सन है। अगर मुझे इस सन को बताना है तो ये तो मेरा नेचुरल फैक्ट हो गया, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि लाइक दिस आप बात करते हो मून की, मून आपका क्या है? नेचुरल फैक्ट है। वैसे ही अर्थ, है ना। सॉरी, अर्थ मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा, आप लोग भी सीखने लग गए हो, मतलब है ना, बताने लग गए हो आप भी कि मैडम से गलतियाँ हो गई, सॉरी। अच्छा, जब आप है ना नेचुरल फैक्ट्स के बारे में बात करते हो ना तब आप यूज़ करोगे। अर्थ को बताना हो, वैसे ही स्टार्स को बताना हो, तारे,
ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, और इन नेचुरल फैक्ट्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। ओके, वैसे ही अगर हमें अपनी हैबिट या फिर हॉबीज़ के बारे में बताना है, अगर मुझे मेरी आदतों के बारे में, मेरी हैबिट जो हैं उनको अगर बताना है, तो भी मैं किस टेंस का यूज़ करूँगी गाइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करूँगी। जैसे एक क्यूट सी गर्ल है ना, एक यहाँ पर कार ड्राइव कर रही है ना, कर रही है, तो ये इसकी क्या है, हॉबी है, उसकी आदत है, जब उसे पसंद है कार ड्राइव करना। ओके, तो उस तरीके से आपने देखा है कि अगर आपको डेली रूटीन बताना है, अगर आप नेचुरल फैक्ट बता रहे हो, जैसे सन में यहाँ पर एग्जांपल है, वैसे ही अगर आप अपनी हैबिट्स और हॉबीज़ के बारे में शो करना चाहते हो तो आप इसी टेंस का यूज़ करोगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन है ना, थोड़ा सा टाइम मैं आपका लेना चाहूँगी। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो ना, नकारात्मक वाक्य होता है जब बात क्या होती है, नेगेटिव फॉर्म में होती है। वैसे ही जब बात पॉजिटिव तरीके से आप लोग करते हो ना, सकारात्मक बात भी तो आप करते हो, हर बार नेगेटिव तो बात करोगे नहीं। वैसे ही हिंदी में अगर हम बात करें तो नकारात्मक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य भी तो होता है, पॉजिटिव सेंस में भी तो कभी बात करोगे ना। वैसे हमें क्या होना चाहिए, ऑल टाइम पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ओके, देखो वैसे ही इंग्लिश में होता है, आप जितने भी टेंस पढ़ोगे ना, उसमें आपको सेंटेंस का रोल प्ले करने को मिलेगा। मतलब सेंटेंस एक काफ़ी, मतलब ज़्यादा जंग तो नहीं है बड़ी, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करें कि जब अगर आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो जाती है ना, तो आप टेंस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो। आपने बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस तो सीखा कि हम जो भी सेंटेंस बोलेंगे तो हम इन चीज़ों को बताएंगे, बट आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात यहाँ पर आप फॉलो करो। हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर, जिसका हिंदी में मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, है ना। देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है वो जज कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ता, किसी भी काम को करने वाला, डूअर, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब क्या होती है, जिस भी वर्ड के पीछे ना अगर आपको मिल जाए, हिंदी में कोई शब्द है जैसे जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, धोना, रोना, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनमें क्या है, ना वर्ड है, ना शब्द है आखिरी में, तभी आप क्या यूज़ करते हो। मतलब आपको समझ आ गया ना कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक वर्ब है ना। और वर्ब 3 टाइप की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दिया। वैसे ही ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं। तो ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ये क्या होता है, व्हाई, ऐसा क्यों है, इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करके बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, मैं आपको शो कर देती हूँ क्या होता है। जिस पर आप काम करते हो, जिस वस्तु पर, जिस वर्क पर आप काम करते हो, जैसे मैं अभी आपको लैपटॉप पर पढ़ा रही हूँ, तो मेरा वर्क करने का जो वे है, मैं किस पर वर्क कर रही हूँ, मेरे लैपटॉप पर, है ना। तो ये तो क्या हो गया, मैं इस पर वर्क कर रही हूँ ना, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तुम बाजार जाते हो, तो बाजार क्या है, मार्केट क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखो, मैंने ये क्या लिखा है, SES और IS, ये तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के नीचे लिखा है, इसका क्या मैटर है। देखो, जब आपके पास I, we, you, they, है ना, ये अगर आ जाता है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे गाइस, फर्स्ट फॉर्म का। क्लियर। और जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तब हम क्या यूज़ करेंगे, SES और IS। क्लियर है ना। देखो, अब क्या करना है, अब आई से रिलेटेड आप क्वेश्चन करना चाहोगे कि आई मतलब मैं, तो उसको प्लूरल, सिंगुलर ऐसे क्यों बोलते हैं अपन, है ना। आई का कुछ बेटा एक मैटर है, आई जो है ना वो आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, बट वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन वी जो होता है आपका, गाइस याद रखना, फोकस करना, वी जो होता है ना आपका क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, हालांकि होता है फर्स्ट पर्सन।
ओके मतलब उसमें एक से ज़्यादा ग्रुप की बात हो जाती है। तो जब आप बहुवचन मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। वैसे ही अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर वस्तु के बारे में बात करना चाहते हो तो आप वर्ब में क्या करोगे, एस, ई एस और आई एस आप जोड़ दोगे। ओके ये इतना सा कॉन्सेप्ट आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना है ना। अब अगर आप हिंदी टू इंग्लिश उस सेंटेंस को बनाना चाहते हो, है ना, एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड की अगर अपन बात करें तो वहाँ तो इतना मैटर नहीं होता, बट एमपी बोर्ड में क्या होता है, हिंदी टू इंग्लिश पूछे जाते हैं सेंटेंसेस, है ना। तो कुछ नहीं करना है आप दोनों के लिए बहुत ही ईजी है, आप आसानी से रूल याद रख सकते हो और डेली स्पोकन में भी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो जब आपको हिंदी में ता है, ती है और ते है मिल जाए, मतलब आपको जब मैंने स्टार्टिंग में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बोला था तो उसमें काफ़ी मैंने इंस्ट्रक्शन किया था कि आप मेरे वर्ड्स को फोकस करो, और वर्ड्स को फोकस अगर आपने किया होगा तो वहाँ पर ता है, ती है ऐसा कुछ मैंने बोला था। वर्क के सेंस में कुछ सेंटेंस था, तो जहाँ पर आप ता है, ती है देखते हो, है का मतलब तो प्रेजेंट है ना, करते हो कोई भी काम मतलब अभी ही करते हो, प्रेजेंट में ही आप क्या करते हो, कोई काम करते हो, प्रेजेंट में करते हो तभी तो प्रेजेंट सिंपल बना है। ओके अब है ना, अब बारी आती है एग्जाम्पल की, अच्छे से सीखना। देखो सेंटेंस है, तुम अंग्रेजी सीखते हो। तुम, ये कोई भी एक बंदा है यार, ये क्या करता है, इंग्लिश सीखता है, इसको शौक है, सबको शौक है सीखने का, पर बोलना किसी को नहीं आता। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल इजीली ग्रामर भी सीख सकते हो, एंड देन नए नए वीडियोस के साथ मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी लेके आऊँगी, तो आप अच्छे से रीड कर सकते हो नए नए लेसन्स स्पोकन से रिलेटेड, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड टू मी एंड माई लेक्चर्स। देखो ये एक बंदा है, इसको इंग्लिश सीखना है, ये सीखता है, ता है, ती है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ता है, ती है कि नहीं है, अच्छा है। फिर पता चल गया ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, बात पॉजिटिव वे की है, तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट, फिर यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा देखो ना, तुम अंग्रेजी सीखते हो, सीख तो रहे हो तुम, ये तो वर्ब हो गई, सीखना ना आ गया, है ना। अंग्रेजी जो है वो क्या है, वो आपका क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट। आप क्योंकि कोई भी बंदा काम कर रहा है अंग्रेजी पे काम कर रहा है तो अंग्रेजी क्या है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर है। जो भी लैंग्वेज आती है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखें, क्लियर। अब एस ई एस का रोल तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एस ई एस और आई ई एस बच्चों हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर पर्सन क्या हो, सिंगुलर हो, क्लियर, गुड। सेकेंड पे चलते हैं। मेरा भाई मुझे उपहार देता है, अच्छा गिफ्ट देता है ना, गिफ्ट में मुझे तो एक अच्छी सी कार मिली है, मज़ा आ गया सबको, मुझे आई मीन माई ब्रदर गिव्स मी अ गिफ्ट। फोकस करना है इस वर्ब पर, है ना। यहाँ मैंने नॉर्मल जो वर्ब होती है वो तो ये गिव, जिसका मतलब क्या होता है, देना, क्लियर। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आया, मेरे भाई की ही मैं बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर एस जुड़ गया है, क्या जुड़ गया, सॉरी एस जुड़ गया, क्लियर, क्योंकि ये वर्ब की क्या है, आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा सेंटेंस में बता देती हूँ क्या बना, माई ब्रदर गिव्स मी अ गिफ्ट, एक तोहफा दिया है, एक कार दी है, इसलिए गिफ्ट। गिफ्ट में पता नहीं कुछ भी हो सकता है, क्लियर। चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस क्या बोलता है, वह सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस वी नो। वह एक बंदे की बात आप कर रहे हो, पता चल गया वर्ब के साथ एसीएस लगाना पड़ेगा ना। ओके अब क्या करेंगे, ही गोज टू स्कूल एट 7 o'clock। अब बता देती हूँ, ही तो आप समझ गए, लड़का है, मेल है, तो हम ही यूज़ करेंगे। ता है, ती है से भी प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ आ गया। अच्छा फॉर्मूला तो यही बोलता है ना, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, साथ में अपना एसीएस का रूल भी तो यहाँ आ जाता है ना। इसको तो हम तभी इम्प्लीमेंट करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, राइट। आई एम, या आई एम ऑलवेज राइट। ओके
ही गोज़ टू स्कूल एट 7 o'clock। 8 यहाँ पर और 2 यहाँ पर क्या है, दोनों क्या हैं आप बताइएगा। दोनों बेटा यहाँ पर है आपके प्रीपोजिशन। क्या है बेटा, प्रीपोजिशन। और ये कहाँ लगते हैं, 8 तो कहाँ लगाओगे आप, जब टाइम एग्जैक्ट हो, निश्चित हो। वैसे ही आप 2 कब लगाओगे, जब क्या हो, सिचुएशन चेंज हो, प्लेस चेंज हो। बेटा 2 का यूज़ कब करोगे, जब आपका क्या हो जाता है, प्लेस चेंज हो जाता है, जब आप अपनी पोजीशन चेंज करते हो तब आप 2 यूज़ करते हो। क्लियर। तो सेंटेंस बहुत ही ईजी है, आपको कॉमन वर्ड्स, बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और कुछ नहीं है। बाकी तो रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना है। 4th सेंटेंस पे फोकस करते हैं। सूरज आकाश में क्या करता है, चमकता है। फर्स्ट ऑब्जर्व ता है सूरज। अच्छा ये तो हम बात कर गए ना कौन से फैक्ट की, नेचुरल फैक्ट, जानते हो ना यार, नेचुरल फैक्ट है ये तो, सूरज का चमकना। पिक्चर देख सकते हो बढ़िया सी जो आपके स्क्रीन पर है। ओके अच्छा सब्जेक्ट क्या है, सन है, सूरज है। ये तो हमारा क्या है, एक नेचुरल फैक्ट है, हम जानते हैं नेचुरल फैक्ट है। और एक ही चीज़ है, फेमस है। नेचुरल फैक्ट्स के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल का। तो आप सिर्फ आज टेंस क्लियर नहीं करोगे, बल्कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं होती कि हम कैसे यूज़ कर लेते हैं, बट कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर ही लेते हो। अच्छा वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो ही। क्लियर। द सन शाइन्स इन द स्काई। अच्छा बेटा वर्ब जो है आप जानते हो, शाइन चमकना, बट है ना यहाँ पर क्या लगाया है मैंने, आप देख सकते हो, मैंने तो एस लगा दिया। और ये एस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देख सकते हो ना, हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिर तो आप यूज़ करते ही हो। क्लियर। कहाँ पर है, इन द स्काई, सन में। इनका यूज़ आप जानते हो किसी भी चीज़ में, डीप में। क्लियर। तो सेंटेंस बहुत ईजी है, सूरज आकाश में चमकता है। नॉर्मल बोलते हो तो ऐसे ही बोल दो, द सन शाइन्स इन द स्काई। क्लियर। सो अब हम बढ़ते हैं गाइस प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य के लिए क्या करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट को, उसके बाद यूज़ करना है डू और डस। ये क्या होती हैं आपकी, हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। ओके नेगेटिव सेंस में है तो नॉट तो ऑफ कोर्स हम लगाएंगे इसी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखना, नेगेटिव में हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ले लेंगे ऑब्जेक्ट को। क्लियर। अब मेन मुद्दा क्या है कि डू डस कहाँ लगाएं, देखते हैं बच्चों। डू का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो, इस पर बात हमारी हो चुकी है। डस का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही डज नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, आई डू नॉट, इस तरीके से, है ना। तो डू डस का यूज़ समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे, सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं ना। सेंटेंस क्या बोलता है, वह गाना नहीं सुनती है। वैसे तो आई लव म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक पसंद है, वैसे आपको भी पसंद होगा। ओके वह गाना नहीं सुनती है, यहाँ पर तो नहीं सुन रही है वो, कोई बात नहीं है। ऑब्जर्व ताहेती है, नेगेटिव सेंस मिल गया, ये तो नेगेटिव बात हो गई ना। ओके बनाते हैं, सिंगुलर ये, शी डज नॉट लिसन म्यूज़िक। अच्छा अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे कि मैंने यूज़ किया है लिसन। सुनो ना, लिसन करो, सुनो मुझे, सुन ही रहे हो ना। क्लियर। अच्छा ये जो लिसन है ये तो क्या है, एक वर्ब है, आप जानते हो। सॉरी ये तो क्या है बेटा, एक वर्ब है। और आप यहाँ पे हियर भी यूज़ करते हो, नो डाउट कर सकते हो। म्यूज़िक लिखा है अपनों ने, शी डज नॉट लिसन म्यूज़िक। क्लियर।
तो ये आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ कोई एस फिट नहीं करना है क्योंकि आपने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया। अगले पे चलते हैं। हम काम नहीं करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, वैसे हम तो कर ही रहे हैं, आप भी करिए पढ़ने का। ओके, हम काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट डू वर्क। डू बेटा आपकी यहाँ पर हो गई है मेन वर्ब, फोकस कीजिए इसको, और वर्क आपका हो गया है एक ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। चित्रांश खाना नहीं खाता है ना। वैसे तो एक फूड पड़ा हुआ है, एक यमी डिश पड़ी हुई है ना अपने पास, तो हम तो कोशिश करेंगे खा ही ले, सफा चट कर दे बिल्कुल ही। ओके, बट ये है कि ये नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं। चित्रांश डज नॉट ईट फूड, आप जानते हो ईट वर्ब है खाने वाली, और फूड आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? सो आई होप आप अफर्मेटिव सेंटेंस सीख गए हो। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पर। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सीख गए हो, सॉरी। अब चलते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। मतलब यहाँ पर तो आप बड़ा भारी क्वेश्चन करोगे। क्या करोगे? क्वेश्चन ही करना है ना किसी से। देखो, कुछ जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ नहीं करना है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ HV, हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे आगे लेनी है, फिर आपको यूज़ करना सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट हर बार आप लेते ही हो। चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। क्या वे खिड़कियां साफ करते हैं? ऑब्जर्व ता है ती है, क्वेश्चन मार्क सबसे पहले ऑब्जर्व करना इंट्रोगेटिव में, और क्या के सेंस में तो आप बिल्कुल ही अंडरस्टैंड कर पाओगे यार। चलो ठीक है, तो डू दे क्लीन द विंडोज। विंडोज आप समझ गए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लीन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इंट्रो में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या तुम पढ़ाई करते हो? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या तुम पढ़ाई करते हो? ओके, अच्छा, एक बुक भी बनी हुई है, बढ़िया, कोई बात नहीं। डू स्टडी, किसी से हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुमने पढ़ाई की क्या आज, इस तरीके से, तो हम ऐसे बोलेंगे डू स्टडी। सॉरी, एक एरर हो गई है, तुमने है ना, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, यू। अगर हमने होता तो हम यूज़ कर लेते वी। ये छोटा सा एरर है तो आप इसे सही कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या वर्षा होती है ना, क्या वर्षा होती है? डज इट रेन। इट आप जानते हो ये क्या है, ये आपका है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। अब इट क्यों यूज़ किया मैंने, आप लोग देखिएगा। इट का जो यूज़ है ना बेटा, दो सेंस में यूज़ होता है। क्या है? एक तो जब आप थिंग्स की बात करते हो, या फिर अगर आप आइटम्स की बात कर रहे हो तो आप इट यूज़ करोगे। वैसे ही अगर आप बर्ड्स, सॉरी एक सेकेंड, वैसे ही गाइस अगर आप किसकी बात करते हो, बर्ड्स की, या फिर अगर आप एनिमल की बात करते हो, कोई भी एनिमल, XYZ एनिमल है ना, तो आप यूज़ करते हो इट का। ये इट का कॉन्सेप्ट है। इट का यूज़ कब करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उसमें आपके आइटम्स और थिंग्स आ जाती हैं, और हम जानवरों के लिए भी और पक्षियों के लिए भी इट यूज़ करते हैं। क्लियर माई पॉइंट? ओके, सो आई होप यू क्लियर। बढ़ते हैं आगे पास्ट सिंपल पर। यह आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें आपने सीखा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। वैसे ही अब हम बढ़ते हैं गाइस पास्ट सिंपल टेंस पर। सबसे पहले ना इसको जज कर लेना बहुत ज़रूरी है। जज कैसे करते हैं हिंदी में? ए की मात्रा से, ई की मात्रा से, आ की मात्रा और पड़ी की मात्रा। अब एक सेंटेंस देखते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर पाओ, क्लियर कर पाओ। जैसे तुमने खाना खाया है ना, आ की मात्रा को हमने जज कर लिया। वैसे ही मैंने पढ़ाई की, ई की मात्रा आपने जज कर ली, ये वाला हो गया। हम गए, ये वाली बात हो गई। वह गई, कौन सी, ये वाली बात हो गई। क्लियर? सो हिंदी में पहचानना बहुत ही इजी है, बट आप उसको इंग्लिश में ट्राई करें, माय सजेशन। गाइज अब बढ़ते हैं ना, किस पे बढ़ें, अफर्मेटिव पर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं, है ना। क्या करोगे, इजी है ना, आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट
वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को, नथिंग इज चेंज बट इज चेंज। ओके, हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, है ना, और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कपड़े धोए, हमने भाई क्या क्या कपड़े धोए, है ना। तो आप जानते हो वॉश, जानते हो ना, क्या जानते कि नहीं जानते? वॉश आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वैसे ही वॉश्ड आपकी क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। और वैसे ही थर्ड भी क्या होती है, सेम होती है, थर्ड भी यही होती है ना। बट हमें तो यहाँ पर हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो क्या बोला गया है कि हमें तो है ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज़ करनी है। तो ऐसे ही तो करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सेकेंड फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। वी वॉश्ड क्लोथ्स, ईजी है। अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। तुमने दूध पिया, है ना, पीने के लिए ड्रिंक आता है जो हमारी V1 होती है, बट हमें तो V2 यूज़ करना है, और V2 क्या है आपका, ड्रंक। यू ड्रंक मिल्क, क्लियर। वैसे ही वह मेरे लिए पानी लाया, वह मेरे लिए क्या क्या, पानी लेके आया। तो लाना जो है इसके लिए वर्ब क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग क्या बताता है आपको, लाना, क्लियर। बट हमें तो यहाँ पे V1 यूज़ नहीं करना ना, हमें क्या यूज़ करना है, V2। V2 क्या है आपकी, ब्रॉट, और V3 भी क्या है, ब्रॉट, क्लियर। ही ब्रॉट वाटर फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी, तुम्हारे लिए, फॉर यू, हमारे लिए, हम सबके लिए, फॉर अस, क्लियर। देखो, आई होप यू क्लियर। अब बढ़ते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव की अब हमें बात करनी है ना। देखो, नेगेटिव में बेटा क्या करोगे, जब आप पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाओगे ना तो आप डिड्यूस कर लेना। प्रेजेंट सिंपल में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की ना, डू डज, तो आप पास्ट सिंपल में क्या करोगे, डिड्यूस कर लोगे। नेगेटिव है, नॉट ऑफ कोर्स लगेगा। फर्स्ट फॉर्म तो कभी भूलेंगे नहीं आप, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है ना। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एग्जाम्पल, बच्चे पार्क नहीं गए, हमने ऑब्जर्व किया ए को हमने ऑब्जर्व किया, है ना, और सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नहीं मिल गया। कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू द पार्क। पार्क के सामने द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर है ना जो पार्क है वो स्पेसिफाई हो गया है, वो क्लियर हो गया है कि मान लीजिए मेरे घर के पास है ना एक पार्क है, तो क्या होगा, वो पार्क मेरे लिए स्पेसिफाई हो जाएगा और कुछ नहीं, इसलिए मैं द यूज़ कर लूँगी। सेकेंड की बात करते हैं। कायरा ने क्या नहीं खोला, दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा बहुत अच्छा है यार, खुल सकता है, चलो ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो डिड नॉट यूज़ कर लेंगे। तो कायरा डिड नॉट ओपन द डोर। वैसे ही जैसे यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में हमने पार्क की बात की थी कि पार्क वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है ना, कि था ना, स्पेसिफाई था, यू कैन सी, पार्क स्पेसिफाई था तभी तो द यूज़ हुआ है ना। तो वैसे ही जब हम डोर की बात करें तो यहाँ पर भी डोर स्पेसिफाई हो गया। आप ये जज कर सकते हो कि डोर स्पेसिफाई ही होगा, है ना। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा क्या थी आपकी, ओपन। अगर हमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनानी है, अगर हमें, एक सेकेंड, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ ईडी तो लगा देंगे, ओपन। कायरा डिड नॉट ओपन द डोर, बट यहाँ पर उसका काम नहीं है, हमें सिर्फ नॉलेज के लिए ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तुमने दूध पिया, वैसे वही बात आ गई, यू ड्रंक मिल्क, है ना। तो आप देख सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस आपने सीखा, नेगेटिव आपने अभी सीखा, क्लियर, सीखा या नहीं सीखा। सो फिर हम बात करते हैं, वह मेरे लिए पानी लाया, ही बोट वाटर फॉर मी, इस तरीके से। नेगेटिव भी जैसे आपने सीखा अभी डिड का यूज़ करते हैं, कायरा वाला सेंटेंस सब कुछ सीख ही लिया है। एक और ये देखो, उसने खाना नहीं पकाया, ये वैसे ये सब कुछ तो आप अभी सीख ही चुके हो, ये आपको आई थिंक क्लियर है ना।
तो ये वाला मुझे बताना है। उसने खाना नहीं पकाया, ही डिड नॉट कुक फूड। कुक मतलब क्या होता है? पकाना। कुक आपको क्या बताता है गाइस? एक सेकेंड, ज़रा सा कुछ एरर आ रहा है। कुक का मतलब होता है बेटा पकाना। क्या करना? पकाना। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। बहुत ही इजी है ना। क्या करोगे? डिड आगे ले लोगे, सब्जेक्ट लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगे और ऑब्जेक्ट लोगे। बहुत ही ईजी है। जैसे क्या मीरा ट्रेन से दिल्ली गई? ई ऑब्जर्व किया, पास्ट सिंपल नजर आया। देखो, डिड मीरा गो टू दिल्ली बाय द ट्रेन? बाय आपने यूज़ किया के द्वारा। जब आप किसी साधन के थ्रू आते जाते हो ना, तब आप यूज़ करते हो बाय प्रीपोजिशन का। ओके। क्या रियाना ने लाल शर्ट पहनी? डिड रियाना वर द रेड शर्ट? वर आपका क्लोथ्स पहनने का एक वर्ब है ना। रेड शर्ट आप जान गए, ऑब्जेक्ट। द लगाया, स्पेसिफाई हो गया ये रेड शर्ट। डिड आपने यूज़ किया क्योंकि ये पास्ट सिंपल का क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। सो आज के इस लेसन के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है? पहचान तो सभी लोग जानते हो, गागेगी, मैं कोई भी काम करूँगी, है ना, मैं कल काम करूँगी, इस तरीके से। तो आप फ्यूचर के सेंस को बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? फ्यूचर सिंपल टेंस। अफर्मेटिव पे बढ़ते हैं। क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। शैल और अब आप सीख लो, शैल का यूज़ कब करोगे आप? आई और वी के साथ, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल यूज़ करोगे। बट करंट टाइम में क्या है, आप सभी के साथ विल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हम 2 कार खरीदेंगे। फ्यूचर में खरीदेंगे, अब भी नहीं खरीदेंगे, सिर्फ बोला है कि हम 2 कार खरीदेंगे। तो वी शैल बाय 2 कार्स, वी शैल बाय 2 कार्स, हम 2 कार खरीदेंगे। हम ऐसे भी कह सकते थे वी विल बाय 2 कार्स, दोनों सही हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वह चाय बनाएगी, फ्यूचर में बनाएगी, अभी तो बनाएगी नहीं। चाय का वैसे कप पड़ा हुआ है। ओके। शी विल मेक अ टी, है ना, शी विल मेक अ टी। अब आप जानते हो, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इसमें विल और शेल दोनों क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये आप जान लो। टी, एक चाय की बात कर रहे हो, एक टी की बात कर रहे हो, इसलिए अ आर्टिकल यूज़ हो गया। क्लियर। थर्ड देखो, मेरे दोस्त पार्टी में आएंगे, आने दो, कभी भी आएंगे, आने दो। माई फ्रेंड्स विल कम इन द पार्टी, पार्टी स्पेसिफाई हो गई इसलिए द यूज़ कर लिया। पार्टी में आ रहे हैं इसलिए इन यूज़ हो गया। क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस पर। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, सब कुछ वही है। सब्जेक्ट आप लिखते हो, विल और शेल आप यूज़ करो, नोट आप लगा दो क्योंकि सेंटेंस क्या है, इन नेगेटिव है। वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो, नो डाउट। देखो, तुम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करोगे। भाई पापा ने कह दिया ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना, अपने गांव में जो है वहीं से, गांव में जो शॉप्स हैं वहीं से क्या कर लो, कुछ भी खरीद लो। मान लो मुझे लैपटॉप खरीदना हो तो मैं वहीं से खरीद लूँ, ऐसे बोल दिया। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करोगे। बट सेंटेंस देखो, यू विल नॉट डू ऑनलाइन शॉपिंग, यू विल नॉट डू ऑनलाइन शॉपिंग। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये सेंटेंस बना दोगे जब पापा अगर आपको कभी कुछ बोलें तो। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहन कल ऑफिस नहीं जाएगा। भाई मम्मी ने कह दिया कल तो कुछ ओकेशन है, फेस्टिवल है, तो रोहन कल ऑफिस नहीं जाएगा, उसे छुट्टी मनाने दो, है ना, मनाने दो। तो रोहन विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। टुमारो हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के सेंस में, मतलब आने वाले कल के बारे में। अगर हम उस कल की बात कर रहे हैं, कौन से कल, आने वाले कल की अगर हम बात कर रहे हैं ना गाइस, तो हम यूज़ करेंगे टुमारो का। यस्टरडे हम यूज़ कर सकते थे पास्ट सिंपल टेंस में, है ना। तो रोहन विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो। तुम मेरी मदद नहीं करोगे। भाई मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बोल दिया कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, साफ साफ उसने मुंह पे बोल दिया, तो हम क्या हेल्प थोड़ा ना करेंगे। ओके, कैसे बनाएंगे, यू विल नॉट हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी। हेल्प समझ जाओ, मदद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अगर बनानी है, थर्ड बनानी है तो ईडी लगा दो भैया। क्लियर। और मी आपने यूज़ कर लिया एज अ ऑब्जेक्ट।
क्लियर। नेगेटिव आपने सीखा, अफर्मेटिव आपने सीखा, अब बढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव पर, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब आप जानते हो विल और शैल जो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दोनों में से यूज आपने सीख लिया है कि विल और शैल किस तरीके से हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, है ना। तो विल शैल आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी, है ना भैया, उसको तो हमेशा आगे लेना है ना हमें। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट लेंगे, V1 लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं सेंटेंस पर। क्या वह अखबार पढ़ेगा, फ्यूचर में पढ़ेगा, बट क्वेश्चन मार्क में आपने एक सवाल किया है, मतलब आपने एक सवाल किया है। जब आप सवाल करोगे तो सामने वाला रिप्लाई भी तो देगा ना, ठीक है। तो क्या वह अखबार पढ़ेगा, कोई भी बंदा है, क्या वह अखबार पढ़ेगा, अच्छे से पिताजी मान लो फादर ही हैं आपके, है ना। सेंटेंस में फादर नहीं हो, याद रखना। क्या वह अखबार पढ़ेगा, विल ही रीड द न्यूज़पेपर। बेटा न्यूज़पेपर के आगे हमेशा है ना द का यूज होता है। किसका यूज होता है, द का, क्योंकि वो ऑलरेडी ही स्पेसिफाई होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्या वह पतंग उड़ाएगा। ये जो मान लो एक बंदा है, एक लड़का जो है स्वीट सा क्यूट लग रहा है, वैसे तो देख सकते हो आप भी, क्यूट है ना बंदा, चलो ठीक है। अच्छा कहाँ गया रे, ये रहा। क्या वो पतंग उड़ाएगा, विल ही फ्लाई अ काइट। अ काइट, एक काइट की बात कर रहे हो इसलिए अ काइट आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। अच्छे से सीख लेना बेटा, है ना। देखो क्या कर लिया आपने, अ आर्टिकल का यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव में आप क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलेंगे, बांध लो गांठ ये आपके मन में, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या पिताजी मुझे उपहार देंगे। मान लीजिए दिवाली का ऑकेशन आया और आपको है ना गिफ्ट चाहिए, तो आपको लगता है कि इस बार गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा यार, चलो ठीक है। तो क्या पिताजी मुझे गिफ्ट देंगे, तो विल माई फादर गिव मी गिफ्ट्स। विल माई फादर गिव मी गिफ्ट्स। विल आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब, माई फादर हो गया सब्जेक्ट, गिव यहाँ पर हो गया वर्ब, गिफ्ट्स हो गया ऑब्जेक्ट, मी हो गया क्या हो गया, एज अ प्रोनाउन। नेक्स्ट तो खत्म, आज का तो मतलब फिनिश हो गया, चलो ठीक है। सो आज का हमारा गाइस लेसन था कि टेंस, बेसिक इंट्रो था टेंस का, और 3 कैटेगरीज थी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। इन तीनों को आज आपने कवर किया, जो मैंने करवाया है, ओके, जो हमने करवाया है। सो आई होप आपको आज का ये जो मेरा लेसन है वो बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड या व्हाटएवर जो क्वेश्चन आपके हो, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें क्या कर रहे कमेंट करें, सो दैट हम उसका रिप्लाई कर पाएँ और आपके जितने भी डाउट्स हो उन्हें सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए बाय, सीखते रहिए इंग्लिश को। इसीलिए आपके लिए लास्ट में क्या लगाया है, लर्निंग का लगाया है, क्योंकि इंग्लिश को बेटा सीखोगे तो ही आएगा। सो हमने आज बहुत सारा डिस्कस किया है, सो दैट बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।